नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, बिहार के रहने वाली रागिनी मिश्रा जो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद उनका दोस्तों सिलेक्शन हो जाता है आईएएस में और वह बन जाती हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यानी कि दोस्तों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम साहिबा बन जाती हैं। दोस्तों काफ़ी दिनों तक उनको एक ज़िले में पोस्टिंग मिली और काफ़ी दिनों तक उनका जॉब कारभार दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा चला और अपनी ईमानदारी की वजह से काफ़ी ज़्यादा जाने जाने लगी थी। लोगों में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा, काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में बातें इनके पीठ पीछे भी होता था कि इतनी अच्छी मैम हैं। ऐसे अगर डीएम कलेक्टर हो तो सच में मैं कहता हूं कि समाज का नक्शा ही बदल जाए। अगर समाज में कोई भी लड़की इतना पढ़ लिख करके अगर आगे आती है तो उस लड़की को अगर इस तरीके का पोस्ट मिलता है तो उस लड़की को इस तरीके का व्यवहार समाज में करना चाहिए और दोस्तों इसी तरीके में शक्ति बरतनी चाहिए। कहीं ना कहीं दोस्तों सारी बातें डीएम साहिबा के कान तक इधर से उधर से दोस्तों पहुंच ही रहे थे। दोस्तों उनको और अंदर से काम करने का जुनून मिल रहा था, उल्लास मिल रहा था, मोटिवेशनल मिल रहा था और डट के काम करना चाहती थी। तकरीबन फिर दोस्तों साल 2 साल इसी तरीके से निकल गए। फिर दोस्तों उनकी पोस्टिंग दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होती है और वहां पर दोस्तों पहुंचती हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट में वहां के विधायक सांसद थे और दोस्तों उन लोगों की वजह से डिस्ट्रिक्ट का काम बहुत ही बेकार चल रहा था। ना तो दोस्तों वहां के रोड अच्छे थे और ना ही दोस्तों वहां की न्यायपालिका जो दोस्तों होती थी, यह कानून व्यवस्था, पुलिस चौकी, थाने, कोतवाल जो भी दोस्तों होती थी वह भी बहुत ज़्यादा बेकार चल रही थी। और फिर गाँव में भी दोस्तों भ्रष्ट का बहुत ही ज़्यादा जोर शोर से चल रहा था। कोई दोस्तों किसी को भी मार पीट दे तो कुछ भी कर दे, अपने जो दबंग हैं उसी का दोस्तों सुना जा रहा था और इसी तरीके से चल रहा था। धर दोस्तों सरकारी स्कूलें थे, वहां पर ना दोस्तों अच्छे से पढ़ाई हो रही थी और ना ही शिक्षा हो रहा था। मतलब दोस्तों अव्यस्त बिल्कुल था। पूरा डीएम साहिबा पहुंचती हैं, कुछ दिन दोस्तों इधर उधर रनिंग चलने लगता है और इधर दौड़ पर उधर दौड़ पर इधर दौड़ तो देखती रहती हैं। चारों तरफ दोस्तों बदहाली ही बदहाली। लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं यहाँ की बड़ी परेशानी होती है। और अपने सबसे प्रिय को दोस्तों मैडम बुलाती हैं अपने ऑफिस में और कहती हैं कि अच्छा एक बात बताओ, आप कितनों दिनों से यहाँ पर प्रिय तुम बताओ, बहुत दिनों से मैडम, और यहाँ की जो व्यवस्था के बारे में आप बिल्कुल मत पूछिए, यहाँ तो बहुत बेकार है। यहाँ के डीएम सांसद जो भी बेकार हैं, बिल्कुल सब लुटेरे हैं। जो यहाँ के आसपास पड़ोस के दबंग लोग रहते हैं, जिले में और भी लोग हैं, नेतागिरी करते हैं। लोगों की वजह से पूरा सिस्टम बिल्कुल बेकार हो चुका है और कुछ समय में समझ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मैडम ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर सिस्टम बेकार हो चुका है तो सिस्टम को मैं सुधार दूंगी, यह मेरी गारंटी है। लेकिन सबसे पहले सिस्टम को सुधारने से पहले मुझे शुरुआत वहां से करनी होगी जहां पर शिक्षा व्यवस्था से जो एक न्यू है, जो भविष्य है बच्चों का, जो देश के लिए कुछ कर सकते हैं, ऐसे युवा के लिए मैं कुछ पहले सोचूंगी। मेरा कदम पहले सरकारी स्कूलों से शुरू होगा, उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक करके मैं लाइन पर ला करके बिल्कुल खड़ी कर दूंगी। चलो हम निकलते हैं कल ही दौड़े पर। यह कहते हुए दोस्तों फिर डीएम साहिबा रागिनी मिश्रा दूसरे दिन दोस्तों प्लानिंग करती हैं और एक नॉर्मल ड्रेस में, मतलब बहुत ही दोस्तों भिखारी भी नहीं आप कह सकते हो, बहुत बेकार भी आप बिल्कुल नहीं कह सकते हो, बहुत अच्छा भी आप नहीं कह सकते हो दोस्तों, बिल्कुल एक नॉर्मल जिस तरीके से गांव में महिलाएं होती हैं उसी तरीके से दोस्तों नॉर्मल ड्रेस साड़ी पहनती हैं और नॉर्मल ड्रेस में आखिरकार वह पहुंच जाती हैं। दोस्तों ये गांव होता है और गांव के पास एक सरकारी स्कूल होता है। स्कूल में दोस्तों तकरीबन 200 से 250 बच्चे थे और वहां पे वह पहुंचती हैं तो अपने दोस्तों ड्राइवर जो होते हैं, जो उनके पास गनर होते हैं, जो पुलिसकर्मी होते हैं, उनके साथ रहने वाले दोस्तों उन लोगों को बोल देती हैं रागिनी मिश्रा तुम लोग 400-500 मीटर पहले रुक जाओ, मुझे छोड़ दो यहाँ पर, मैं यहाँ से पैदल चली जाऊँगी घूमते हुए स्कूल में और मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, जब मुझे आवश्यकता लगेगी मैं बुलाऊँगी तब आप लोग पहुँच जाना।
यह कहते हुए दोस्तों आखिरकार रागिनी मिश्रा निकल जाती हैं स्कूल की तरफ। स्कूल की तरफ दोस्तों वो जाती हैं पैदल। जब दोस्तों वह वहाँ पर पहुँचती हैं डीएम साहिबा स्कूल में, तो स्कूल के जो भी कुछ चपरासी वगैरह होते हैं, जो भी वहाँ के मैडम होती हैं, जो शिक्षक होते हैं दोस्तों, सब लोग देख के बिल्कुल हैरान होते हैं कौन सी महिला कैसे आ गई यहाँ। मतलब ये सारी चीज़ें देखते ही दोस्तों मैडम पहुँचती हैं और कहती हैं कि मैं बस पास पड़ोस में ऐसे ही रहती हूँ और अभी मैंने नया नया यहाँ पे भाड़े पे घर मकान लिया है। बगल में मैं सोच रही हूँ कि मेरे 2 बच्चे हैं, मैं एडमिशन करवाने के लिए सोच रही हूँ, तो मैंने सोचा पहले जाकर स्कूल में देख लेती हूँ, कुछ मैडम से पूछ लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं विचार बनाऊँगी अपने बच्चों के बारे में, अपना पढ़ाने लिखाने के लिए। तो दोस्तों शिक्षक लोग जो थे सब लोग दोस्तों बढ़ चढ़ कर खूब बातें ऐसी किया, यहाँ पे ऐसा है ऐसा है, शिक्षा मिल जाएगी, वो शिक्षा मिल जाएगी। लेकिन उन लोगों को दोस्तों नहीं पता था कि जिससे वो बात कर रहे हैं खुद जिले की मालकिन हैं, कलेक्टर हैं, यानी कि दोस्तों डीएम साहिबा हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं। दोस्तों डीएम साहिबा ने कहा ठीक है, मैं कमरे में जाऊं तो थोड़ा कमरे में देख लो, एक बच्चे को उठाती हूं और जाओ बेटा ये कौन सा क्लास है। दोस्तों बच्चे ने बताया तो बोलती है ठीक है, क्या क्या अभी तक आपने पढ़ा। बच्चे ने दोस्तों कहा कि मैडम मैं पढ़ा देती है, वही हम लोग पढ़ लेते हैं। बोलती है क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप। दोस्तों बेटा बोलता है कि बच्चा कि यहाँ जल्दी कोई आता ही नहीं है, 1 घंटे 2 से 4 घंटे बिल्कुल खाली रहता है, सब लोग बात करते हैं, पता नहीं क्या बाहर इधर उधर बोल देते हैं, इसका काम याद कर लो, पढ़ लो, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मैडम, हम लोग के पास कोई आखिरकार आता ही नहीं है। दोस्तों यह सुनकर डीएम साहिबा की दोस्तों पूरा होश ही उड़ गया। बताओ जो भविष्य हैं देश के, उनके साथ ऐसे शिक्षक इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। और भी दोस्तों जो शिक्षक थे, महिला दोस्तों जेंट्स थे, सब लोग दोस्तों झूठ नहीं सब बोल रहे थे, सब गलत कह रहे थे। क्यों झूठ बोल रहे हो भाई, इनका भी बच्चे आने वाला है, पढ़ने लिए झूठ मत बोलो। तो और ही बच्चे दोस्तों कहने लगे नहीं नहीं झूठ नहीं बोल रहे हैं मैडम साहिबा, सही कह रहे हैं। यहाँ पर समझ लो कब हम लोग स्कूल पर आते हैं, कब घर जाते हैं, हम लोग को पता ही नहीं चलता है। हम स्कूल में यहाँ हैं या घर में हैं, कोई बहुत नहीं लगता है। ऐसा डीएम दोस्तों साहिबा ने सुनकर दोस्तों बिल्कुल स्टिक हो जाती हैं और तुरंत दोस्तों ऑफिस में ले जा करके वो बैठती हैं। प्रबंधक के जो दोस्तों वहाँ के प्रधानाध्यापक होते हैं उनसे दोस्तों पूछताछ करना बिल्कुल अच्छी तरीके से शुरू कर देती हैं और तमाम प्रकार की दोस्तों फाइल्स रजिस्टर वगैरह सब देखती हैं। देखने के बाद दोस्तों फाइल डिसीजन अपना दोस्तों देती हैं, मैडम आज से जितने भी लोग सबसे ऊपर एक्शन किया जाएगा, सबके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आप लोग जॉब करने के बिल्कुल लायक ही नहीं हो। आप लोग जब बच्चे छोटे छोटे कह रहे हैं, कोई दूसरा कहीं नहीं कह रहा है। जिस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उसी स्कूल को बुराई कर रहे हैं, उसी स्कूल के प्रधानाध्यापक भी लोगों की बुराइयां कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। तो इसका मतलब कभी कमी है आप लोगों में, इसलिए आप लोग यहाँ से हटाया जाता है। आप लोग नौकरी करने के लिए बिल्कुल काबिल ही नहीं हो। अब मैं आप लोग को कोर्ट में याचिका अपना दाखिल करना, जब कोर्ट मंजूरी देगी तो फिर अपना आना, नहीं तो आपका जाना तो पक्का ही है। मेरा हिसाब से तो आप लोगों को बर्खास्त कर देना ही चाहिए यहाँ से। यह कहते हुए दोस्तों मैडम फिर आखिरकार वहाँ से चली जाती हैं। फिर दोस्तों दूसरे दिन अलग जगह पर चली जाती हैं। तो रनिंग दोस्तों इसी तरीके से मैडम वहाँ पर लगातार रही दोस्तों 6-7 महीने तक। दोस्तों उस जिले में इतना बदलाव हुआ कि इतने बदलाव हुए कि आज भी दोस्तों उस जिले में जो लोग अच्छे लोग हैं दोस्तों वह मैडम को याद करते हैं। मैडम को कब वो दोस्तों मैडम फिर से दोस्तों वापसी आएंगी इस जिले में दोस्तों, और इस जिले का कल्याण फिर से होना शुरू हो जाता है। दोस्तों आज की छोटी सी कहानी सुनने के बाद आपको क्या लगा हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।